हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की सबसे पहली वीडियो ही है। आप लोग देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। ऑब्वियसली न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ये वीडियो आप लोगों की मदद ज़रूर कर देगा। सबसे पहले शुरुआत तो ज़रूर करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न के साथ 1.75% की जंप आज के दिन देखने को मिल रही है। 34 पॉइंट्स की जंप आप कह सकते हैं, 1.75% की जंप हम लोग कह सकते हैं। 2000 के ऊपर बीच में गया था, बट वापस हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिला है। टेक्निकली बोले तो 2000 का रेसिस्टेंट लेवल, ऐसा भी आप चाहो तो बोल सकते हो। अच्छी खासी न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, एंड उसी न्यूज़ के चलते हम लोग यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, एंड वो वीडियो बहुत ही पुराना था, जब रिलायंस चल रहा था लगभग 1200 के आसपास, कि रिलायंस में कुछ तो बड़ा होने वाला है। एंड तभी हम लोगों ने देखा था कि जियो या फिर सऊदी अरेमको के साथ उनकी डील हुई, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइजिंग चीज़ हम लोग को देखने को मिली। सिमिलर वे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री अभी नेक्स्ट लेवल का काम यहाँ पे करने जा रही है। एंड ये मैंने खुद नहीं बोला है, आप लोगों ने न्यूज़ चैनल को अगर रेफर किया होगा तो वहाँ पे भी जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है मिस्टर मुकेश अंबानी, तो उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे बताई है। एंड इससे रिलेटेड कंपनी क्या प्लान कर रही है एंड कहाँ तक उनका प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो सकता है, उसका भी टाइम फ्रेम उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बता दिया है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक गजब की न्यूज़ फिलहाल आज के दिन हम लोग को देखने को मिल रही है। उसी से रिलेटेड हम लोग को सारा ये वीडियो देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। दोस्तों, न्यूज़ तो बहुत ही दमदार थी, बट आप देख सकते हैं शुरुआत यहाँ पे गजब की हो गई। ये रैली अगर आप लोग देख सकते हैं जो 1.75% वाली है, वो और भी ज़बरदस्त हो सकती थी, बट आप सभी लोग पता है रिलायंस इंडस्ट्री फिलहाल एक बहुत बड़े चेन से बांधा गया है, एंड वो चेन है अमेजोन की तरफ से। तो इसी के चलते आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पे अमेजोन इनडायरेक्टली यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। एनीवेज, ये तो चीज़ें चलती रहेगी। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुकेश अंबानी है, यहाँ पे ट्यूसडे मतलब आज ही के दिन उन्होंने एक ज़बरदस्त हिंट यहाँ पे दे दिए कि उनकी कंपनी मतलब सब्सिडरी आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, 5G से रिलेटेड यहाँ पे काम कर रही है। 5G टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड जियो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवांस मोड पे यहाँ पे चल रही है। एंड उनका जो ये काम है दोस्तों, ये सर्विस से रिलेटेड 5G से रिलेटेड, वो आप लोगों को 2021 मतलब नेक्स्ट साल के आधे मतलब सेकेंड हाफ में आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को कंप्लीट होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है, बट उन्होंने ज़रूर यहाँ पे कहा है कि बहुत कुछ पॉलिसी स्टेप्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि अगर 5G को यहाँ पे एक्सेलरेट यहाँ पे करना है, हाई स्पीड 5G सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो इतना मतलब आसान नहीं होगा। मतलब कंपनी देने के लिए तैयार है यहाँ पे, बट वो अफोर्डेबल होना चाहिए, राइट, एंड हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत कुछ स्टेप्स यहाँ पे उठाने यहाँ पे पड़ने वाले हैं, जो कि एक मेन चैलेंज फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री के सामने देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि टेलीकॉम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिलहाल नंबर 1 स्पॉट तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो जियो है उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि बाहर से मतलब यहाँ पे इंपोर्ट होके यहाँ पे सामान मंगवा के वो सारी चीज़ें 5G से यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का जो फोकस है, आप देख सकते हो डेवलपिंग हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को ही मतलब हम बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, आप ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हो। डोमेस्टिक लेवल पे यहाँ पे कोई इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पे ही चीज़ें बनेगी उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना चाहते हैं। एंड नेशन यहाँ पे भारी जो इंपोर्ट्स रहते हैं उनके ऊपर रिलाय यहाँ पे नहीं रहना चाहते, तो ही हम लोग यहाँ पे इस चीज़ के लिए सफल यहाँ पे हो सकते बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। वरना प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि कॉस्ट बहुत यहाँ पे ज़्यादा बढ़ भी सकती है, वो भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। ये चीज़ें 5G से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें है तो बहुत ही ज़बरदस्त, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें मैनेज करना है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे चैलेंजिंग भरी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अगर यहाँ पे 5th जनरेशन की यहाँ पे बात करें, 5G अगर यहाँ पे आ जाता है तो ऑब्वियसली बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट होती हुई हम लोग को देखने को मिल सकती है। सब कुछ यहाँ पे जुड़ते हुए देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग मशीन, ऑब्जेक्ट, डिवाइसेस। उसी के साथ साथ अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है नेशन वाइड तो इंडिया मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो चुका है। मतलब नेटवर्किंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस हम लोगों को बेटर होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड दुनिया की भी नज़रों में इंडिया एक देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा हब हम लोगों को क्लियर देखने को मिल रहा है। मुकेश अंबानी की स्पीच में उन्होंने बार बार यही चीज़ें बोली थी, आप लोग देख सकते हैं सब कुछ मुकेश अंबानी की बातें में से आपको यहाँ पे कुछ ट्रांसलेट सिंप्लीफाई मैनर में यहाँ पे बता रहा हूँ कि उन्होंने कह दिया कि 5G में भी अगर हम लोग देखा जाए तो पायनर यहाँ पे मतलब टॉप लेवल पे आप लोगों का यहाँ पे जियो ही देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सिर्फ अगर यहाँ पे कोई चैलेंज है तो वो पॉलिसीज़
यहाँ पे लानी पड़ेगी, क्योंकि वरना ये बहुत ही ज़्यादा महंगा यहाँ पे हो सकता है। उसी से रिलेटेड वो बात फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बार बार यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स की यहाँ पे बात करें, जियो क्यों यहाँ पे इंडिया की यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये ऐसी चीज़ें वो बार बार रिपीट नहीं कर रहे। मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पर दोस्तों, उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे कि जियो भी है, या फिर अगर हम लोग बात करें इनके कॉम्पिटिटर एयरटेल वोडाफोन भी है, वो 4G सर्विसेज ऑफर करते हैं। एंड अगर हम लोग कंट्री की बात करें दोस्तों, तो 2G नेटवर्क भी अभी भी फिलहाल हम लोग को बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर इंडिया में चलते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सिर्फ कॉलिंग एंड टेक्स्ट से ही कम्युनिकेशन चलता है। एंड अगर हम लोग इनके नंबर्स की बात करें, सो 300 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर अभी भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं स्टिल ट्रैप्ड इन 2G एरा। सो कितने हम लोग कह सकते कि अगर हम लोग को आगे बढ़ना है, तो ये जो अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनके पास अगर ये स्मार्टफोन पहुंचाने हैं तो वो अफोर्डेबल प्राइस में होने चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जियो के जो सेलफोन्स रहते हैं ना, वो कोई ऐसे हाईफाई वाले नहीं रहते, एकदम नॉर्मल वाले रहते, क्योंकि ये इतने बड़े कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं। अगर सेलफोन इन तक पहुँच गया, जियो इन तक पहुंच गया, तो डेफिनेटली और एक बड़ा मार्केट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के जियो को यहाँ पे ज़रूर मिलने वाला है। सो ये उसके पीछे का लॉजिक है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे, सर मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है तो फिर वो मोबाइल फ़ोन जियो का दिखता है, वो ऐसा मतलब पुराने ज़माने का क्यों लगता है? तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह यही है कि बहुत सारे 300 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे मार्केट वहाँ पे अवेलेबल है। सो मोबाइल फ़ोन दे के, नेटवर्क भी वहीं पे दे के, अगर वो कस्टमर वहाँ पे मिल गए जियो को, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा उनको फ्यूचर में यहाँ पे हो सकता है। और दोस्तों, उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितना हो सके जियो प्लेटफॉर्म को हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर लेके यहाँ पे जा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे वो दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी आप सभी लोगों को पता है एआई का ज़माना है, इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं, बाहरी दुनिया में हम लोग को देखने को मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। उसी के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ब्लॉकचेन से रिलेटेड यहाँ पे आते हुए धीमे धीमे देखने को भी मिल सकती है। सो दोस्तों, ये जो स्पीच देखने के बाद हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में आज हम लोग को तेज़ी क्यों देखने को मिली। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें उनका जो कॉम्पिटिटर है भारती एयरटेल, वो आज आप लोग देख सकते हैं लगभग 1% हम लोग को डाउन देखने को मिला। ऐसी बात नहीं थी कि एयरटेल की ओर से कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो उन्होंने भी सेम चीज़ें यहाँ पे बोल दिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सुनील मित्तल ने यहाँ पे बोल दिया है, इंडिया टू बी रेडी फॉर 5G इन अ नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। बट अगर हम लोग जियो की यहाँ पे बात कर दे तो उन्होंने तो 2021 के हाफ में ही यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रोग्रेस आप लोगों को देखने को मिल सकती है, इससे रिलेटेड यहाँ पे बातें बोल दी है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भारती एयरटेल उनका कॉम्पिटिटर है। तो साफ साफ हम लोग को एक आसानी से यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे छोटी सी गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर और एक यहाँ पे अभी भी जीवित है, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि क्यों यहाँ पे बार बार मुकेश अंबानी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी कंपनीज़ का यहाँ पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्री के जियो को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जो कि एक ऐसी कंपनी है जियो, जो कि कोई भी चाइनीज़ कंपनी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ये मैंने पढ़ा था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं अंदर की बात क्या हो सकती है, वो अलग बात है। बट जो चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ी है, जो फॉरेन कंट्रीज़ के भी जो रिपोर्ट्स यहाँ पे आए हैं कि इंडिया में जियो एक ऐसी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री में, जो जहाँ पे कोई भी चाइनीज़ कंपनी का मतलब बोलते हैं ना 1% भी काम यहाँ पे फिलहाल नहीं है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उनके जो कॉम्पिटिटर है वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल, तो चाइनीज़ कंपनी आप सभी लोगों ने सुना होगा हुआवे, तो उनसे रिलेटेड इनके बहुत ज़्यादा डील्स होते हैं। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा फोकस दे तो जियो को बहुत ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे हम लोग को इस लेवल पे भी मिलते हुए देखने को मिल सकता है। एंड इसीलिए बीच में आप लोग सभी लोगों को मैंने बताया था कि सरकार यहाँ पे पूरी तरीके से चाइना को यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली घेरने की कोशिश कर रही है। एंड आप लोगों ने देखा भी होगा, ये देखिए पुराने न्यूज़ है सब कुछ, अक्टूबर 2020 की बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं एयरटेल वोडाफोन आइडिया बिगन देयर क्लीन टेलीकॉम जर्नी विद द वेस्टर्न वेंडर्स, इग्नोर हुआवे फॉर वायरलैंड ट्रांसमिशन। तो ये इग्नोर क्यों कर रहे थे दोस्तों? इसी से रिलेटेड, क्योंकि उनको भी पता है कि फिलहाल सरकार जिस रवैये से चल रही है आगे दिक्कतें हो सकती है। ये देखिए मई 2020 की भी न्यूज़ है, वोडाफोन आइडिया की ही है, कि हुआवे के जो गियर सप्लाई है वो क्या कर सकते हैं, मे ऑप्ट फॉर अदर वेंडर्स इन अ फ्यूचर। अभी फिलहाल वो नहीं लेंगे, आगे फ्यूचर में कोई दूसरों को यहाँ पे चांस दे सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया बैनिंग हुआवे विल हर्ट एयरटेल वोडाफोन आइडिया हेल्प जियो, ये कभी की बात है, अगस्त 2020 की। सो ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी है, इसीलिए वो बार बार आत्मनिर्भर भारत, क्यों स्वदेशी कंपनी को फोकस देना चाहिए, इससे रिलेटेड रिलायंस इंडस्ट्री एक हम लोग कह सकते हैं, बोलते हैं ना एक तरीका होता है कंपटीशन लड़ने का,
सो ये उस टाइप की यहाँ पे रणनीति यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री अपनाते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें तो उनको 5G में अगर जाना है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि उनको यहाँ पे जो शुरुआत करनी वाली है, क्योंकि उनकी जो पहली पार्टनरशिप थी चाइनीज़ कंपनी से हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रही थी, जो कि अभी वो चेंज ज़रूर कर रहे हैं, बट ऑल्टरनेटिव ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसका अनड्यू एडवांटेज किसको मिल रहा है, तो क्लियर कट हम लोग को इसका एडवांटेज रिलायंस इंडस्ट्री के पास जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो आय आशा करता दोस्तों जितनी भी बातें थी, बहुत लंबा हो सकता था ये वीडियो, जितना हो सकता था मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता दिया कि एग्जैक्टली उन्होंने स्पीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। तो एक ही खास बात है कि 5G में रिलायंस इंडस्ट्री भी अभी उतर रही है, नेक्स्ट ईयर में ही आप लोगों को, मतलब मिड में उन्होंने बोल दिया है, जैसे कि जून जुलाई आप लोग पकड़ के चल सकते हो, तभी आप लोगों को रिलायंस जियो से रिलेटेड 5G सर्विसेज से रिलेटेड ज़बरदस्त अनाउंसमेंट भी सुनने को देखने को मिल सकती है। सो इसी के चलते रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर वापस फोकस रखना बनता है। बट अगेन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्यों रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी तेज़ नहीं भाग रहा है, क्योंकि ज़बरदस्त अमेज़ॉन ने जो यहाँ पे ताला लगा के रखा है, बोलते हैं ना एक चेन लगा के रखी है उनके पैर के ऊपर, वो बहुत ही मतलब टफ चेन है। सो उसको अगर वो ब्रेक कर देते तो ठीक है, मतलब वरना ये जो रैली है वो जाएगा ऊपर, वो स्लोली 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 जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें होती हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।